अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपनी कुछ एडवांस वर्किंग के बारे में सीखा था, जिसमें आपके बहुत सारे टूल्स को मैंने इन्फ्यूज़ किया, बहुत सारे ऑप्शंस को मैंने इन्फ्यूज़ किया, जिसमें आपको मल्टीपल तरीके के ऑप्शंस और मल्टीपल तरीके की वर्किंग से मैंने आपको बताया कि आप अपने किसी भी पिक्चर या किसी भी पोस्ट को किस तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं, अपना कस्टम ब्रश कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी पिक्चर की HD टोनिंग और कुछ हमने टेक्स्ट वेरिएशंस भी एडवांस वर्किंग में सीखी। ठीक है, सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले स्केलिंग कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपना न्यू डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग Ctrl+N। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे A4 साइज़ जो है वो अपना डॉक्यूमेंट सेट कर रही हूँ एंड देन क्रिएट। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी बैकग्राउंड लेयर जो है उसको अनलॉक कर लेते हैं बाय प्रेसिंग Alt डबल क्लिक एंड सिंपली मैं उसको थोड़ा सा जो है वो जूम आउट करूँगी। अच्छा, आपको यहाँ पे कुछ स्केल नज़र आ रहे होंगे, जैसे ऊपर की तरफ भी आपको एक रूलर बना हुआ नज़र आ रहा होगा और नीचे की तरफ भी आपको एक रूलर बना हुआ नज़र आ रहा होगा। ये रूलर आपको ये बताते हैं कि आप अपने पेज पे किस तरीके से साइज़ ले सकते हो, कितना साइज़ आपको लेना है, किस तरीके से आपको मेजरमेंट्स करनी है। ये सारी चीज़ों की वर्किंग आप इन सारे स्केल की मदद से ले सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले हम एक बॉर्डर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर स्केलिंग। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्केलिंग लेने के लिए एक टूल लूँगी जिसका नाम है मार्की टूल या सिलेक्शन टूल। मैं अपने कीबोर्ड पे जैसे ही M प्रेस करूँगी मेरा सिलेक्शन टूल यहाँ पे मेरे सामने अपीयर हो जाएगा एंड मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने चारों कॉर्नर्स जो है मेरे पेज के वहाँ से एक इक्वल साइज़ का बॉर्डर बनाऊँ। ठीक है, और वो साइज़ जो मेजरमेंट मैं चाह रही हूँ वो मेजरमेंट होगी 1 इंच। ठीक है, सो आप किस तरीके से 1 इंच का बॉर्डर सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप रूलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पेज के सेंटर में जाके बिल्कुल अपना जो हमारा टूल है उसको रखेंगे एंड देन वील क्लिक एंड ड्रैग। जैसे ही आप देख रहे हैं मैं क्लिक और ड्रैग कर रही हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हाइट और विड्थ जो है वो मुझे ब्लैक कलर के बॉक्स में शो हो रही है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जैसे ही मेरा 1 इंच आपको हाइट पे नज़र आया मैंने अपना स्टॉप कर दिया, मार्की टूल मतलब सिलेक्शन स्टॉप कर दी। ये मुझे बताता है कि आपने जो हाइट ली है वो ली है 1 इंच। ठीक है, अब सिंपली मैं क्या करूँगी, ऊपर से ये जो मेरा ऊपर वाला रूलर है यहाँ से मैं यहाँ पे जाके मैं क्लिक करूँगी एंड देन आई टेक अ लाइन अलोंग विद माय टूल एंड जहाँ पे मेरी जो सिलेक्शन स्टॉप हुई हुई है वहाँ पे जाके मैं अपना जो मेरी लाइन है रूलर की वो स्टॉप कर दूँगी। ठीक है, एंड देन इसकी डी सिलेक्शन करेंगे बाय प्रेसिंग Ctrl+D। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, अगेन आपको क्या करना है, आपको अपने पेज के मिड में नीचे की तरफ, अभी हमने ऊपर से एक स्केल लिया है, अब हम नीचे से ऊपर की तरफ एक स्केल लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मिड पे स्केल रखना है एंड देन क्लिक एंड अगेन यू कैन गो अपवर्ड, योर हाइट एंड विड्थ पार्ट विल बी अपीयर एंड देन यू कैन सिंपली हैव योर 1 इंच सिलेक्शन एंड देन स्टॉप। ओके, अगेन व्हाट यू हैव टू डू, go to the upward ruler, click and drag the line and set it over here. Okay, इस तरीके से आपको क्या मिला, आपकी जो बॉर्डर्स का 1 इंच जो एक एग्जैक्ट मेजरमेंट है, चाहे आप ऊपर से नीचे ले लो या नीचे से ऊपर ले लो। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी जो आपकी जो मेजरमेंट है उसको बिल्कुल इक्वली एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ योर रूलर आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो अब हम करते हैं हमारे लेफ़्ट और राइट पे बॉर्डर क्रिएट। तो उसके लिए हमें अपने लेफ़्ट साइड का जो हमारा पेज है उसके मिड में जाके हम क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे हम विड्थ चेक करेंगे, क्योंकि हम अब विड्थ वाइज एक जो है वो अपना रूलर ले रहे हैं। पहले हमने हाइट वाइज लिया था तो हम हाइट देख रहे थे
कि 1 इंच जैसे ही हमारी हाइट होगी तो हम अपना रूलर स्टॉप कर देंगे या अपनी सिलेक्शन को स्टॉप कर देंगे। इसी तरीके से अब हमने विड्थ वाइज सेलेक्ट किया है, क्योंकि अब हम जो है वो फोटोशॉप के अकॉर्डिंगली हम वो वर्टिकल बना रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू अस वो हम एक विड्थ ले रहे हैं कि हमें 1 इंच की विड्थ पे बॉर्डर चाहिए। ठीक है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे अपनी सिलेक्शन ले ली है एंड देन आई विल गो टू माई रूलर, क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन माई selection, okay, and then simply press Ctrl D। अगेन इसी तरीके से आपको राइट साइड पे भी करना है, मिड ऑफ द पेज जाना है, क्लिक करना है एंड देन कम इनसाइड अलोंग टू द 1 इंच। जैसे ही आपका 1 इंच आ जाए यू हैव टू ड्रॉप योर you have to drop your click and then again go to the ruler, click and drag, the line will appear and then you can easily have your 1 inch border on 4 of your corners or sides। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से बॉर्डर क्रिएट करते हैं, ये रूलर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये रूलर की क्या स्पेसिफिकेशन है और आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर फोटोशॉप। अच्छा, एक और चीज़ आपको माइंड में ये रखनी है कि जब हम ये चीज़ मैनुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारे पास पेज का साइज़ भी बड़ा होता है और हमारे पास जो रूलर होता है वो भी उसी हिसाब से होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे फ़ोटोशॉप पे वर्किंग कर रहे हैं तो फ़ोटोशॉप पे हमें मेजरमेंट्स पे ध्यान रखना होता है, तो इसके लिए हमारे पास रूलर जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे बॉर्डर्स को फिल करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे सॉच बॉक्स में ब्लैक कलर जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, सो मैं यही कलर को लेते हुए अपने ब्लैक कलर को लेते हुए अपना बॉर्डर क्रिएट कर लेती हूँ। बॉर्डर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले अपने सिलेक्शन टूल को अपने पेज के कॉर्नर या अपने पेज के बिल्कुल बाहर की तरफ ले जाएं एंड देन क्लिक and then easily select your vertical border। जितना भी आपने लिया है आप उसको सेलेक्ट कर लें एंड देन सिलेक्शन पे फिल करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, यू हैव टू प्रेस Alt backspace and your color will automatically fill on wherever you have a selection। ओके, अगर आपको सिलेक्शन में कलर फिल करना है तो सिंपली आप Alt backspace दबाएंगे, आपका जो कलर है वो फिल हो जाएगा एंड देन यू कैन सिंपली प्रेस Ctrl D। ओके, अगेन अब आपको ये तो हमारी लेंथ वाइज हो गई, अब हमें विड्थ वाइज भी चाहिए। ठीक है, तो लेंथ वाइज मैंने अपना जो क्रिएट किया है वो किया है लेयर नंबर 0। अब विड्थ वाइज करने के लिए मैं एक न्यू लेयर बनाऊंगी क्योंकि मैं सारी चीज़ें एक ही लेयर पे नहीं चाह रही। सो मैं न्यू लेयर बनाऊंगी बाय प्रेसिंग Ctrl और Shift N and then I'll double click on it and I'll take a name like horizontal border, ओके। हॉरिजॉन्टल बॉर्डर लेने के बाद मैं यहाँ पे वही सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे, बाहर से सिलेक्शन लेंगे, जहाँ भी आपने अपना रूलर ड्रॉप किया है वो सिलेक्शन आपने लेनी है एंड देन ड्रॉप योर सिलेक्शन। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे कलर्स की डिफ्रेंसिएशन भी कर सकते हो, अगर आप मोनोटोन्स रखना चाहते हो तो आप मोनोटोन्स भी रख सकते हो। मोनोटोन्स का मतलब होता है कि जैसे मैंने वर्टिकली जो है वो ब्लैक कलर फिल किया है तो मैं हॉरिजॉन्टली भी ब्लैक कलर फिल करूँगी। प्लेइंग विद द वन कलर इज़ कॉल्ड मोनोटोन। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको डबल टोन करके दिखा देती हूँ। जैसे ही मैं अपने उस पर एक्स प्रेस करूँगी तो मेरे आपने देखा सॉच बॉक्स पे जो नीचे वाला बैकग्राउंड कलर था वो फोरग्राउंड में चेंज हो गया एंड देन आई विल सिंपली प्रेस Alt backspace एंड माई कलर विल बी फिल्ड एंड देन प्रेस Ctrl D। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब जो बाकी के जो 2 कॉर्नर्स हैं उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपनी लेयर्स करेंगे। या तो आप लेयर कॉपी भी कर सकते हो या आप इसी तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो मैं यहाँ पे सिलेक्शन ही ले लेती हूँ, अपने लेयर नंबर 0 पे जाके मैं दोबारा अपना M ले लेती हूँ एंड देन सिंपली आई विल गो विद द सिलेक्शन and press X on my keyboard so that I'll have my color, Alt backspace and my color will fill, Ctrl D and then मैं अपनी horizontal border पे जाके अपनी जो layer है उसको भी select कर लेती हूँ and then press X and Alt backspace and my color will be filled and my border is ready। ठीक है, रूलर को हाइड करने के लिए आप क्या दबाओगे, Ctrl
एच। जैसे ही आप कंट्रोल एच दबाओगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक एग्जैक्ट साइज़ का बॉर्डर, चाहे वो आप हॉरिजॉन्टली देख लो या चाहे आप वर्टिकली देख लो, एक बॉर्डर आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ आ चुका है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप मेजरमेंट्स लेके अपने बॉर्डर को क्रिएट कर सकते हैं। ये थी आपकी फर्स्ट वेरिएशन। इस बॉर्डर में आप अपना सेकंड वेरिएशन भी डाल सकते हैं। हम चलते हैं उस सेकंड वेरिएशन की तरफ ताकि वो प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएं तो आपको ज़्यादा समझ में आए। ओके जी, सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसमें हमें अब ऐड करना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे अपने बॉर्डर में क्या ऐड किए हैं, सॉलिड कलर्स ऐड किए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने बॉर्डर में जो है वो ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए भी कोई इतना इम्पॉर्टेंट वो नहीं है कि आपको कोई जो है वो एक अलग से कोई स्टेप करना होगा, नहीं, सारे स्टेप्स आप यही फॉलो करोगे। बट डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे जो है वो आई क्लोज कर देती हूँ अपने हॉरिजॉन्टल बॉर्डर की। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे आई क्लोज कर दी एंड वर्टिकल बॉर्डर की भी हर आई क्लोज करने से पहले मैं यहाँ पे अपना जो रूलर है वो ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, सो सिंपली अगर आप अपनी आई क्लोज नहीं भी करना चाहते हो, अगर आप आई ओपन ही रखना चाहते हो, सो आप जो है वो कोई भी काम अपने इसी लेयर के ऊपर भी कर सकते हो या इसी लेयर के रहते हुए इसी लेयर पे भी कर सकते हो। तो आप जैसे ही कंट्रोल Z दबाओगे तो आपका सॉलिड कलर वापस आ जाएगा। ठीक है, सो ग्रेडियंट देने के लिए देखें, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है वो देखें। सॉलिड कलर लेने के लिए आपने क्या किया था, अपने सिलेक्शन ली थी एंड देन प्रेस ऑल्ट बैक स्पेस। ओके, लेकिन ग्रेडियंट के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे मैं यहाँ पे न्यू लेयर ले लेती हूँ हॉरिजॉन्टल के ऊपर और मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ इसको ग्रेडियंट बॉर्डर का। ठीक है, ग्रेडियंट बॉर्डर का मैंने यहाँ पे नेम दे दिया। ग्रेडियंट बॉर्डर का नेम देने के बाद आपने क्या प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे, जी। ठीक है, जैसे ही आप जी प्रेस करोगे तो मेरा यहाँ पे बकेट टूल सेलेक्ट है, मैं इसको क्लिक करके रखूँगी एंड देन आई विल सेलेक्ट माई ग्रेडियंट टूल। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो पर्पल पिंक कलर में सेलेक्ट है। अगर मुझे वैसे इटसेल्फ यही प्यारा लग रहा है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप यहाँ से अपने कुछ अलग ले भी सकते हो, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ग्रेडियंट क्या होते हैं। इसकी जो बेसिक क्लास मैंने आपको दी है ग्रेडियंट की, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि किस तरीके से आप अपने ग्रेडियंट्स को जो है वो बना सकते हो और किस तरीके से आप ग्रेडियंट्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हो और कैसे क्या वर्किंग होती है, क्या वर्किंग नहीं होती। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अपना जो है वो मेरा लीनियर ग्रेडियंट है, मैं उसी को लेते हुए चलूँगी। क्यों? क्योंकि ये जो बॉर्डर का साइज़ है इटसेल्फ वो बहुत छोटा है। अगर मैं यहाँ पे डायमंड, रिफ्लेक्शन, एंगल या अपना रेडियल या कोई भी चूज़ करती हूँ अपने लीनियर के अलावा, तो वो मेरे लिए इतना ज़्यादा ख़ास नहीं होगा क्योंकि मुझे वो इटसेल्फ नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट लूँगी एंड देन आई विल गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ओके, आई विल क्लिक हियर एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ये आपने देखा कि मैंने जब ड्रैग और ड्रॉप किया तो मेरा ग्रेडियंट तो आ गया, लेकिन मेरे ग्रेडियंट पूरे पेज में आ गया। क्यों? आई होप कि आपको इस चीज़ का आंसर भी मालूम होगा, और जिन लोगों को इसका आंसर नहीं मालूम है उसका आंसर ये है कि मैंने यहाँ पे किसी भी किस्म की सिलेक्शन नहीं ली। ठीक है, जिस तरीके से आप अपने सॉलिड कलर्स को फिल करने के लिए सिलेक्शन लेते हैं, देन ऑल्ट बैक स्पेस फिल करते हैं तो आपका कलर उसी जगह फिल होता है, इसी तरीके से ग्रेडियंट के लिए आपको सिलेक्शन की ज़रूरत है बट ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे M प्रेस करूँगी एंड देन आई विल टेक द सिलेक्शन ऑफ माई हॉरिजॉन्टल बॉर्डर एंड देन आई विल प्रेस G ऑन माई कीबोर्ड एंड देन गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जितना भी आपको जाना हो आप उस हिसाब से अपना ग्रेडियंट सेट कर सकते हैं एंड सिंपली गो विद कंट्रोल D एंड देन योर ग्रेडियंट विल अपीयर ईजिली। ठीक है, इसी तरीके से हम आपका नीचे वाला जो पिंक पर्पल है उसको भी हम ग्रेडियंट में चेंज कर देते हैं बाय प्रेसिंग M एंड यहाँ पे मैं इसकी भी सिलेक्शन ले लूँगी एंड मैंने वहाँ पे लेफ़्ट टू राइट किया है, मैं यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट लेके जाऊँगी। ठीक है, ग्रेडियंट लेने के बाद क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, इस तरीके से आप अपने बॉर्डर्स को ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर सकते हो और कंट्रोल H प्रेस करोगे हाइड तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपने क्या गलती करी है। जैसे कि मुझे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि मेरा यहाँ पे जो थोड़ी सी सिलेक्शन है वो रह गई है। अच्छा, अगर इस तरीके से आपकी सिलेक्शन रह जाए
तो आपने क्या करना है, अगर आपकी सिलेक्शन रह जाती है तो आपने सिंपली कंट्रोल टी प्रेस करना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, एंड देन शिफ्ट दबा के आपने अपने बीच वाले पार्ट को ट्रांसफॉर्म कर देना है। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, कंट्रोल Z, कंट्रोल T प्रेस करके अगर आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे और डायरेक्ट करेंगे तो आपका साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। ये देखा आपने, मैंने जो अपना साइज़ बनाया हुआ था वो 1 इंच का बनाया हुआ था। जब मैंने शिफ्ट दबा के बड़ा इसको नहीं किया तो मेरा साइज़ फ़ौरन 1.140 तक चला गया, जो कि मेरे लिए यूज़लेस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी नीचे वाला जो बॉर्डर है वो 1 है, ऊपर वाला बॉर्डर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए आपको कभी भी ये चीज़ नहीं करनी। अगर इस तरीके से आपका कभी भी कोई पार्ट छूट जाए या स्किप हो जाए, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू सिंपली प्रेस कंट्रोल T इन योर कीबोर्ड एंड देन प्रेस शिफ्ट, क्लिक एंड ड्रैग, ओके, एंड देन प्रेस एंटर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ग्रेडियंट आप किस तरीके से दे सकते हो और ग्रेडियंट बॉर्डर किस तरीके से दे सकते हो। अच्छा, यही चीज़ आप अपने सेंटर में भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बॉर्डर बनाना सिखाया था, सो इसी तरीके से आप डिफरेंट शेप्स को लेके भी अपने ग्रेडियंट को फिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक न्यू टूल इंट्रोड्यूस भी करवाना चाहूँगी, जो कि एक बहुत बेसिक सा टूल है, उसका इतना कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है, बट येस अगर आप उस टूल की वर्किंग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। आप अपने कीबोर्ड पे U प्रेस करेंगे तो आपका जो शेप टूल है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके एरो के नीचे यहाँ पे आपको एक टूल नज़र आ रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है एलिप्स टूल, ड्रॉ ओवल और सर्कुलर शेप। इसके अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद कुछ और शेप्स भी दिखाई देंगे। तो आप सिंपली इसमें से कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने रेक्टेंगल लेने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, चाहे तो आप क्लिक करके अपना रेक्टेंगल खुद क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, या सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन ये है कि आप सिंपली जाके अपने ब्लैंक स्पेस पे जहाँ भी आपको आपका रेक्टेंगल या कोई भी शेप आप ड्रॉ कर रहे हो वो चाहिए, आप सिंपली वहाँ जाके क्लिक करोगे, सो इस तरीके का एक बार ओपन होके आ जाएगा, ठीक है, जो आपको मल्टीपल बता रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंगली कितनी हाइट चाहते हो, अपने अकॉर्डिंगली कितनी विड्थ चाहते हो, कॉर्नर उसका कैसा होना चाहिए, सेंटर से वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जैसे 100 पिक्सल है तो मैं यहाँ पे 120 पिक्सल सेट कर लेती हूँ, एंड यहाँ पे भी मैं अपना 120 पिक्सल सेट कर लेती हूँ। कॉर्नर्स हम देख लेते हैं कि ईच कॉर्नर जो है वो 10 पिक्सल्स है, तो मैं यहाँ पे कुछ 12 पिक्सल्स कर लेती हूँ, 15 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो ज़ाहिर है मैं एक रेक्टेंगल शेप बना रही हूँ तो ऑब्वियसली उसके जो चारों कॉर्नर्स होंगे वो एक ही चीज़ से फिट होंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे फ्रॉम सेंटर में नहीं चाहिए, सो मैं यहाँ पे सिंपली ओके प्रेस करूँगी और मेरा जो शेप है वो खुद ब खुद मेरे अकॉर्डिंग टू माय साइज़, अकॉर्डिंग टू माय विश खुद ब खुद अपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब आप सिंपली इसको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हो ताकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, एंड आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आपकी शेप ऑलरेडी मौजूद है लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे आपका फिल भी कैंसिल किया हुआ है और आपका स्ट्रोक भी, ठीक है। सो अगर आपको इस चीज़ को देखना है कि आपका जो रेक्टेंगल है या कोई भी शेप है वो किस तरीके से बन के आई है, तो आप यहाँ पे अपने स्ट्रोक पे जाएंगे और यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, एंड मैं यहाँ पे जो मेरी लाइन है उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे कोई भी डिस्टॉर्टेड लाइन नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पे अपने जैसे ही मैं स्ट्रोक का साइज़ बड़ा कर रही हूँ आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे जो बॉर्डर है, जो मेरा स्ट्रोक बॉर्डर है वो खुद ब खुद इन्हेंस होता जा रहा है, ठीक है। सो मैं इतना ले लेती हूँ एंड देन सिंपली आई विल गो विद द मूविंग टूल। जैसे आप मूव टूल प्रेस करोगे आपका जो है वो शेप इस तरीके से अपेयर हो जाएगी। आप कोई भी शेप अपने अकॉर्डिंगली अपने चॉइस के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसी शेप के ऊपर एडिटिंग करने के लिए आपको अपनी लेयर को रास्टराइज करना होगा बाय प्रेसिंग राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन रास्टराइज लेयर। जैसे आप अपनी लेयर पे रास्टराइज का ऑप्शन क्लिक करोगे तो सिंपली क्या होगा कि अब आप अपनी लेयर को ईजिली रास्टराइज कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसी शेप के ऊपर अपनी वर्किंग कर सकते हो, चाहे आप कोई सॉलिड कलर फिल करना चाहते हो चाहे ग्रेडियंट, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप न्यू लेयर ही लेके जाइए एंड देन प्रेस M फॉर सिलेक्शन, बिकॉज ज़ाहिर है हमें सिलेक्शन लेनी ही पड़ेगी। हम यहाँ पे इसकी सिलेक्शन शेप के अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे आपका सॉलिड कलर फिल हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर आप G प्रेस करेंगे एंड अगर आप ऊपर से नीचे आना चाहते हैं, नीचे से ऊपर आना चाहते हैं,
लेफ़्ट टू राइट आना चाहते हैं, राइट टू लेफ़्ट आना चाहते हैं, एंगल फॉर्म में आना चाहते हैं, सिंपली आप अपने ग्रेडियंट सेट करके एंड देन प्रेस कंट्रोल डी। इस तरीके से आप अपना कोई भी शेप के अंदर अपना डिज़ायर्ड ग्रेडियंट, अपना डिज़ायर्ड कलर, अपना डिज़ायर्ड जो भी आपको अपीयरेंस चाहिए आप दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि आप जो भी काम करें वो लेयरिंग में करें। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू सिलेक्ट द थिंग दैट यू वांट टू फिल विद कलर आइदर विद द ग्रेडियंट। अगर आप की सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आप कोई भी वर्किंग नहीं कर पाएंगे एंड इट विल यूजलेस फॉर यू। ओके जी, सो अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि आप किस तरीके से सॉलिड कलर फिल कर सकते हैं, किस तरीके से ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास कुछ पैटर्न्स हैं तो आप किस तरीके से उन पैटर्न्स को फिल कर सकते हैं, किस तरीके से उन पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें अपने बॉर्डर्स पे कोई कलर भी नहीं चाहिए होता, कोई ग्रेडियंट भी नहीं चाहिए होता, बट येस वी वांट सम लाइट पैटर्न्स, या जो भी पैटर्न हमने क्रिएट किया होता है हम चाहते हैं कि वो पैटर्न हमारे बॉर्डर्स पे फिल हो जाए। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने जितनी भी लेयर की हैं हम उसको वन बाय वन करके क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वर्टिकल लेयर्स पे वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, शेप्स भी हम अपना क्लोज कर लेते हैं और शेप्स की जितनी भी हमने वर्किंग की है वो भी क्लोज कर लेते हैं। हम यहाँ पे अपनी वर्टिकल के ऊपर ही एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड प्रेस करके। ठीक है, न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं पैटर्न बॉर्डर। ओके, DER पैटर्न बॉर्डर। ठीक है, तो पैटर्न बॉर्डर बनाने के लिए आपको क्या करना है, पैटर्न बॉर्डर बनाने के लिए आपको एज़ यूजुअल सबसे पहले लेनी है अपनी सिलेक्शन। एम प्रेस करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो टूल आपके सामने आ जाएगा। एंड देन आपने ये जो ऑलरेडी अपना वर्टिकल वाला जो पार्ट है उसी को आपने क्लिक करना है एंड देन ड्रैग करके इसकी पूरे पार्ट की सिलेक्शन आपने ले लेनी है। ठीक है, पूरे पार्ट की सिलेक्शन लेने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली जाना है आपने अपनी एडजस्टमेंट लेयर पे, सॉलिड लेयर बोलने वाली थी, एडजस्टमेंट लेयर पे आपने जाना है, क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा पैटर्न का। ठीक है, ये क्या है, ये वो पैटर्न्स हैं जो कुछ पैटर्न्स फोटोशॉप आपको बिल्ट इन देता है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टैब ओपन होके आएगा इस तरीके का। ठीक है, इसके एरो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे होते हैं पैटर्न्स जो फ़ोटोशॉप के बिल्ट इन होते हैं। जैसे मैंने आपको ग्रेडियंट बताया था तो उस पर भी आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बिल्ट इन थी। जैसे कुछ ग्रेडियंट जो है वो ऑलरेडी मौजूद थे, कुछ ग्रेडियंट्स जो है वो आपको क्या कहेंगे कि आपने ख़ुद क्रिएट किए थे। जैसे हमने कस्टम ग्रेडियंट के बारे में भी पढ़ा है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए ताकि आपको एक सिनेरियो क्लियर हो सके कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास फ़ोटोशॉप में ट्रीज़ का पैटर्न हमें दिया हुआ है जिसमें कुछ मल्टीपल टेक्सचर्स हैं उसके। एक ये वाला है, एक ये वाला है एंड एक आपका ये वाला है। ठीक है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर आपको ट्रीज़ का नहीं चाहिए तो सिंपली यू कैन गो विद द ग्रास एज वेल। आप ग्रास के भी आपको 3 पैटर्न्स मिल रहे हैं। आप यहाँ से अपने हिसाब से ग्रास का कोई भी पैटर्न सेट कर सकते हो अगर आपको करना है। जैसे मुझे ये वाला जो है वो अच्छा लग रहा है। इसके नीचे आपको एक और मिलेगा जो है आपका वाटर का। वाटर में भी आपको 3 मिल रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिल रहा है, मल्टीपल शेड्स में मिल रहा है बिकॉज वाटर आपका ग्रीन, ब्लू, एक्वा इसी शेड में होता है। ठीक है, ये जो आप बाकी के देख रहे हैं ये वो पैटर्न्स हैं जो मैंने इटसेल्फ क्रिएट किए हुए हैं अपने फ़ोटोशॉप में। ठीक है, सो यहाँ पे आप कुछ ये पैटर्न्स भी देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि एक ये पैटर्न हमने क्रिएट किया था, कुछ ये वाला पैटर्न मैंने क्रिएट किया है, एक ये पैटर्न क्रिएट किया है। इसी की हमने मज़ीद वेरिएशंस भी क्रिएट की हुई हैं। सो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपको अपना पैटर्न किस हिसाब से चाहिए। मुझे लास्ट वाला पैटर्न जो है वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर लूँगी एंड देन आप यहाँ से अपने एंगल को भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 0% है। आप जैसे इसका एंगल चेंज करोगे तो आप देखो पैटर्न में जो है वो डिफरेंस आता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल आपके बॉर्डर का एंगल नहीं है, बॉर्डर तो आपका सेलेक्टेड है।
आपने जहाँ पे अपना पैटर्न देना है वो पार्ट तो आपका सेलेक्टेड है, लेकिन ये वो पार्ट है जिसमें आपका जो पैटर्न है वो घूम रहा है, ठीक है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे ये 0% पे ही सही लग रहा है तो मैं 0% पे ही रखूँगी। अच्छा, स्केल का क्या मतलब है? स्केल का मतलब है कि आपको अपना पैटर्न कितना % जूम चाहिए या कितना % क्लियर चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है मैंने 100% किया है। मैं अगर इसको मज़ीद बढ़ाती चली जाऊँगी तो आप देखें मेरा पैटर्न जो है वो मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना ज़्यादा चाहिए, तो जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा इसकी क्वालिटी गिरती चली जाएगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी, सिमिलरली आप जितना कम करेंगे उतना कम हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे अराउंड 100% पे ही रहूँगी। अगर आपका 100% ऐसे ना आ रहा हो सो यू कैन सिंपली टाइप 100%, ओके, एंड देन प्रेस ओके। इस तरीके से आप अपना कोई भी पैटर्न अपने बॉर्डर पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ मज़ीद वेरिएशंस भी सीखेंगे। उसमें यह है कि इसी के ऊपर हम अपनी एक और एडजस्टमेंट लेयर सेट करेंगे, ठीक है। उसमें आप मज़ीद कुछ ऑप्शंस के साथ खेल सकते हैं, जैसे मैंने आपको लेवल्स के बारे में बताया था। अब जैसे आप यहाँ पे लेवल्स अगर देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके बॉर्डर के जितने लेवल्स हैं, जितने इसके अंदर ब्लैक कलर थे, डार्क कलर थे, वो उतने ज़्यादा डार्क होते चले जाएंगे। अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा सा ब्राइटन अप करना चाहते हैं आप ब्राइटन अप कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा अपना ब्लैक पार्ट इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप ब्लैक पार्ट जो है वो मैं इतना ज़्यादा कहती नहीं हूँ क्योंकि उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी अपने हिसाब से यहाँ पे अपने बॉर्डर को देखते हुए बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें उसकी शार्पनेस भी नज़र आ रही हो, उसके कलर्स भी एक्यूरेट हों, उसका जो ब्लैक पार्ट है वो भी एक्यूरेट हो, और आपके ऊपर इतना ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि कितना ज़्यादा हो रहा है एंड कितना कम हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप अभी आपने वर्टिकल को किया है, अब हम हॉरिजॉन्टल को भी करके देख लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल बॉर्डर मैंने ओपन कर लिया है। सो मैं यहाँ पे अपना सॉलिड पे ही जो है वो ले लेती हूँ एंड देन सिंपली आई विल गो एंड अगेन आई विल मेक माई एडजस्टमेंट लेयर। आपको हर सिलेक्शन के बाद एडजस्टमेंट लेयर लेने की ज़रूरत है क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप सिंपली जो है वो खुद से ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाएं, ऐसा नहीं है। आपको हर बार अपनी जो भी आप सेटिंग करेंगे आपको वो लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो पार्ट है वो आप फिल कर सकते हो, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि मेरा जो पैटर्न था वो मेरी लेयर के नीचे चला गया है, ठीक है। अगर मैं जूम इन करूं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा और मैं अपना स्क्रॉल बार ऊपर लेके जाती हूँ तो आप देख रहे हैं मेरा जो पैटर्न है वो नीचे है और मेरी सॉलिड लेयर ऊपर है। क्यों? क्योंकि मेरी लेयर अपने लेयर पैनल पे ऊपर है और पैटर्न नीचे है। सो मैं सिंपली अपने पैटर्न को अपनी लेयर के ऊपर लेके जाऊँगी एंड माई पैटर्न विल अपीयर टू मी जस्ट लाइक द वे आई वांटेड, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप जब इसको जूम इन करेंगे तो आप इसके कॉर्नर्स भी देख सकते हैं कि इसके कॉर्नर्स कितने ज़्यादा एक्यूरेट और शार्प हैं। क्यों? क्योंकि आपने सिंपली जो है वो एक बॉर्डर क्रिएट किया। आपको कोई डिस्टॉर्शन नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे लगे कि आपने दो चीज़ों को जो है वो आपस में जोड़ दिया है या दो चीज़ों को आपस में कलर कर दिया है, ठीक है। सो इसी तरीके से मैं अपना यहाँ पे भी जो है वो वर्टिकली भी मैं यहाँ पे अपना जो बॉर्डर है उसको क्रिएट कर लेती हूँ ताकि मैं उसको भी जो है वो कवर कर पाऊँ, ठीक है। मैं यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर पे जाऊँगी एंड देन सिंपली आई विल गो पैटर्न अगेन, क्लिक ऑन पैटर्न अगेन एंड देन मैं यहाँ पे दोबारा से अपना पैटर्न पे क्लिक करके एंड देन आई विल प्रेस ओके। इसी तरीके से मैं मेरी जो दूसरी ग्रेडियंट वाली लेयर है, नॉट दिस वन, मे बी दिस वन, येस, इसी के ऊपर मैं अपनी एक और एडजस्टमेंट लेयर बनाऊंगी। बट उसके लिए मुझे सबसे पहले सिलेक्शन लेनी होगी। सिलेक्शन हम ले लेते हैं। इस बार सिलेक्शन कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, तो आपने कोशिश करना है कि आपका जो पार्ट सिलेक्टेड है आपने उसी को ही लेना है। अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हो पा रही है सो यू कैन टेक अ बिट जूम, ठीक है, एंड देन आप नीचे से ऊपर की तरफ भी अपना ले सकते हो। अगर आपका ऊपर से नीचे की तरफ सिलेक्शन टोटली नहीं फिट बैठ रहा तो आप नीचे से ऊपर भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं एंड देन अगेन मेक अ पैटर्न लेयर, गो टू द एडजस्टमेंट, सेट टू द पैटर्न, select your pattern from here and voila, press OK. Just like that you can create your border the way you wanted and now it looks similar
टू वेरी इनविटेशन कार्ड्स, टू बॉर्डर्स, टू पोस्टर्स। आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जो है वो मोबाइल कवर्स भी चल रहे हैं जिसमें कट एंड पेस्ट को यूज़ करके जो है वो इस तरीके से बॉर्डर्स क्रिएट करते हैं। आप अपने बॉर्डर्स फ़ोटोशॉप पे क्रिएट करके भी इसको प्रिंट आउट निकाल के अपनी एक्सेसरीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी कि आप किस तरीके से अपनी वर्किंग को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चीज़ बेसिक सिखा दी गई है फ़ोटोशॉप सिर्फ उसी की हद तक है, नहीं। फ़ोटोशॉप एक एडवांस और एक ग्राउंड है प्ले करने के लिए। डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप किस तरीके से इसकी वेरिएशंस को यूज़ करते हैं और उसको अपने लिए यूज़फुल बनाते हैं। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी हर वीडियो को स्टॉप करके देखिएगा, साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी कीजिएगा। कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ीद कुछ वर्किंग के साथ। तब तक आप लोग इनको प्रैक्टिस करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।